हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल विकास यादव ऑलमोस्ट एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपने सेहत की भी अच्छी तरह से ख्याल रखते होंगे। मैं बता दूं कि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का देखने वाले हैं, जो कि टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है और टाइम आपका 3 घंटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, और इस वीडियो से आपको अगर हल्का सा भी मदद मिलेगा या आपके वीडियो आप लोग के लिए अगर ये वीडियो उपयोगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसका मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर प्रॉपर नोट्स एवं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग तो देखिए आपका सेक्शन ए यानी खंड का में आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आप लोग को टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाला है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी हिंदी में बोले तो उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या होती है। तो उत्पादन संभावना वक्र की ढलान आपका बाएं से दाएं होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, आप लोग हिंदी में पढ़ दूंगा। जो आप लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 नंबर में है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी शामिल होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में है कि जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है तो क्या है, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में है कि आमतौर पर एक उदासीनता वक्र होती है। तो आमतौर पर उदासीनता वक्र होती है मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पेपर में कई बार पूछा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 नंबर में है, 5 नंबर का बोलता है कि आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान होती है। मांग वक्र की ढलान कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर में है कि उपयोगिता से संबंधित है। तो उपयोगिता से संबंधित है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। ठीक है, उपयोगिता से क्या संबंधित है कि मानव की आवश्यकता की संतुष्टि के बारे में बताया जाता है उपयोगिता से रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन उपयोगिता इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन से देखने को मिलता है। तो आप लोग इस टॉपिक पे करके जाइएगा एग्जाम पेपर भर लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। तो देखिए आपका 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई से अधिक होती है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच। ठीक है, 8 नंबर का बोलता है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर रहेगा उत्पादन के साधनों का। ठीक है, 8 का भी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल नहीं होती है। तो मौद्रिक लागत में आपका शामिल नहीं होता है, वो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट लागत। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 10 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। स्थिर लागत कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कच्चे माल की लागत। ये आपका स्थिर लागत नहीं है, उतार चढ़ाव यानी कि ज़्यादा कम होती रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 11 नंबर में है कि यदि अन्य बातें सामान्य है तो किसी वस्तु में 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई तो पूर्ति की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1.2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए मैथमेटिक्स हो जाता है, इसका फॉर्मूला के द्वारा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, मैं आप लोग को आंसर बता दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 12 नंबर में है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि कब होती है। तो जब एम आर और एम सी दोनों बराबर हो जाते हैं तो अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि हो जाता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होने लगती है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में है कि यदि बाजार की मांग और एक अच्छे बाजार की पूर्ति क्रमशः डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस
स्थिति में दिखाया जा सकता है। तो देखिए आपका डी बराबर एस यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 नंबर में है कि पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में है, फर्मों में मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। तो न्यूनतम सीमांत लागत, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है और डी जो है डिमांड है आपका, यहाँ पे ऐसे सीधा है, ठीक है। तो यह क्या प्रदर्शित करना चाहता है, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से लोचदार मांग है, क्या बोल रहा है कि पूरी तरह से लोचदार मांग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में है कि एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी है। तो एकाधिकार में फर्मों की संख्या एक होती है, जो कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, एकाधिकार यानी एक। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में है कि स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। स्थिर पूंजी को उपभोग को हम लोग क्या कहेंगे, तो मूल्य ह्रास कहेंगे, ठीक है। अपने पूंजी को खा रहे हैं यानी कि उसका यूज कर रहे हैं तो मूल्य ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 19 नंबर में है कि बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्में हैं उन्हें कहा जाता है, तो द्विव अधिकार कहा जाता है, ठीक है, जो कि इन लोगों के नाम से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में है कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण शामिल है, सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 21 नंबर में है कि मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो मौद्रिक नीति से संबंधित है खुला बाजार परिचालन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 22 नंबर में है कि केनेसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है, तो निवेश और आय के, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 23 नंबर में है कि गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा या है। तो देखिए 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चपाती में भी, बिस्कुट में भी, ब्रेड में भी, ये तीनों में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु के रूप में बोला जाता है, पुकारा जाता है, जो कि इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 24 में है कि कुल मांग का मुख्य घटक क्या है। कुल मांग का मुख्य घटक क्या है, तो 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 25 में है कि यदि MPC बराबर 0.5 है तो प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए है, तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी। तो इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 रुपये करोड़। नेक्स्ट देखिए 26 में है कि कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। क्या बोल रहा है कि कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। 26 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय और उपाय और मौद्रिक उपाय, यानी कि दोनों ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा घाटे का बजट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 में बोलता है कि जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, राजस्व व्यय कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 29 नंबर में बोलता है कि बजट में शामिल हो सकता है। तो बजट में इनमें से कौन शामिल हो सकता है, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा या इनमें से सभी। तो देखिए 29 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आप बजट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है MCQ टाइप क्वेश्चन में कि व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है। तो आपका 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य वस्तुओं का निर्यात और दृश्य वस्तुओं का आयात। क्या बोला जा रहा है कि दृश्य वस्तुओं का निर्यात और दृश्य वस्तुओं का आयात बराबर कहलाता है व्यापार संतुलन, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था टोटल MCQ क्वेश्चन, जो कि इकोनॉमिक्स क्लास 12 का जो मॉडल पेपर निकला था जैक के द्वारा, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, ठीक है। तो वीडियो आप लोग के लिए, अगर ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अगर हल्का सा भी मदद मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे, जो आप लोग को नोटिफिकेशन सही टाइम पे सही समय पे मिल सके। तो अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रॉपर नोट्स एवं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग के लिए
दो वीडियो बनाऊँ इसके लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मॉडल पेपर है, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2 नंबर का है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को देखिए खंड डी सेक्शन डी है, जो इसमें से आप लोग को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है अधिकतम 250 शब्दों में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस देख लीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन आप लोग क्लास 12 का मॉडल पेपर जो जारी हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा, उनका आप लोग नोट्स चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं आंसर के साथ, ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स के साथ। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।